हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें बिल्ड IQ विद रूबी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं भारत के महानतम और लोकप्रिय कवि के बारे में। नंबर 1, कबीर। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और महान संत थे। इनकी हिंदी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। ये सभी धर्मों के प्रिय थे। अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने सभी धर्मों की धार्मिक प्रथाओं की सख्त आलोचना की थी। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। दो नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। ये आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात है। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने लगे। इनकी कविताओं में एक ओर जहां ओज विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ये भारत के उन महान राजनीतिक कवियों में से एक थे जिन्होंने खड़ी बोली के सहारे पाठकों का दिल जीता। इन्हें साहित्य जगत के दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई थी। इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक है। निराला जी ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी कविताओं में मुक्त छंद के प्रकार से पाठकों को एवं अन्य कवियों को परिचित करवाया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नंबर 5, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक है। ये एक ऐसे कवि थे जो प्रकृति से प्रेरणा लेकर उसे उन लोगों तक पहुंचाते थे। इनका व्यक्तित्व भी इनकी ओर आकर्षण का केंद्र बिंदु था। इनकी रचना चिदंबरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 6, रहीम। रहीम हिंदी भाषा के बहुत प्रभावशाली कवि थे। ये मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत थी। रहीम की कई रचनाओं प्रसिद्ध है। अपनी रचनाओं को उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। नंबर 7, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद युग की सबसे महान कवित्री थी। ये हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। इन्होंने अपनी कविताओं से न केवल पाठकों को बल्कि समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, अमीर खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया है। हिंदी भाषा के साथ साथ फारसी के कवि भी थे। इन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। नंबर 9, गालिब। मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। मिर्जा गालिब को भारत सहित पाकिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसे उर्दू भाषा के सर्वकालीन महान शायर थे जिन्होंने अन्य शायरों को सिखाया कि शेर सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि काफिर भी लिख सकते हैं। नंबर 10, गुलजार। संपूर्ण सिंह कालरा
जो गुलजार के नाम से प्रसिद्ध है, भारतीय सिनेमा जगत के सबसे प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू की कविताओं का मज़ेदार मिश्रण पाठकों के सामने परोसा है। इसके अतिरिक्त ये एक मशहूर पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार भी है। इनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।